अभी तक हमारे पास चांदी के नाम पर 3-4 पायल है, क्योंकि हमको पायल पहनना बहुत पसंद है। 5-6-8 झुमके होंगे, 2 चेन है, 2 प्लेट्स हैं, 2 कटोरी, 2 छोटे छोटे ग्लास, एक छोटा सा चम्मच और एक बड़ा सा लोटा। दैट्स इट। क्यों? क्योंकि हमने कभी भी चांदी को निवेश के लिहाज से नहीं देखा, और जहाँ तक कि सोने की बात है उसमें तो हम एकदम ही ठन ठन गोपाल हैं। लेकिन सभी निवेशक मेरी तरह नहीं होते। सबकी अपनी सोच होती है, अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, रिस्क लेने की क्षमता होती है। तो इस सवाल का जवाब देना बहुत ही ज़रूरी है कि चांदी को निवेश के विकल्प के तौर पर देखा जाए या फिर नहीं, और अगर हाँ तो सिल्वर ईटीएफ में निवेश करें या फिर फिजिकल चांदी में, दोनों में बेहतर क्या होगा। और आज ये सवाल क्यों? क्योंकि 24 नवंबर 2021 को हमारे जो मार्केट रेगुलेटर हैं सेबी, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया और सिल्वर ईटीएफ के नॉर्म्स जारी कर दिए। उसके बाद क्या है, दनादन 10 से 11 महीने में सभी फंड हाउसेस, सभी नहीं मतलब कई फंड हाउसेस ने सिल्वर ईटीएफ और एफओएफ लॉन्च किया है। लिस्ट ज़रा देख लीजिए आराम से, गहरी सांस लेकर। देख लिया? समझ में आया कितने सारे ईटीएफ और एफओएफ है? और अभी बहुत लोग कतार में हैं अपना ईटीएफ लेकर, वो भी आपके सामने जल्द ही लेकर आएंगे। तो यहाँ पर उलझन होगी आपको, सब लोग कहेंगे आप ये सिल्वर ईटीएफ एफओएफ क्या करना चाहिए। तो भाई उस उलझन को दूर करेंगे ये वीडियो पूरा अंत तक देखकर। अभी तक हमारे सामने सिर्फ गोल्ड ईटीएफ था, राइट? अब चांदी भी आ गया। तो दोनों में से बेहतर क्या, दोनों को कंपेयर करना चाहिए या फिर नहीं? ऑफकोर्स करना चाहिए। देखिए, दोनों प्रेशियस मेटल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन चांदी एक प्रेशियस मेटल होने के साथ साथ एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? आपको मैंने बताया, गहने में होता है, बर्तनों में होता है। इसके अलावा बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है, मेडिकल इक्विपमेंट्स में इसका इस्तेमाल होता है, माइक्रो सर्किट में इसकी ज़रूरत पड़ती है, और साथ ही अपने, क्योंकि ये हाई कंडक्टिविटी वाला एक मेटल है, तो सोलर एनर्जी की कई टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन और साथ ही हमारी इलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी इसका अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्रियल यूसेज चांदी का तकरीबन 47% है, ज्वेलरी के फॉर्म में 18% है, फिजिकल इन्वेस्टमेंट अभी 17% कंट्रीब्यूट करता है, सिल्वर वेयर अबाउट 6%, सोलर पैनल्स फ्रंट पे भी 9% है और फोटोग्राफी फ्रंट पे 3%। तो ये उसका एक ब्रॉड ब्रेकअप है डिमांड का। डिमांड तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन हम निवेश क्यों करेंगे? हमें तो रिटर्न चाहिए ना, और रिटर्न के लिहाज से नंबर बहुत इंटरेस्टिंग नज़र नहीं आ रहे। अगर आप 1981 से 2022 तक का प्राइस लेंगे चांदी का, तो अगर सिर्फ नंबर्स देखेंगे ना प्राइस पे, तो आपको लगेगा कि वाह 2000 था 2600 के आसपास 1981 में, और अभी ये 50,000 के ऊपर है। बड़ा अच्छा ग्रोथ है। लेकिन अगर आप CAGR निकालेंगे ना, तो रिटर्न पता है कितना आता है? 7.6 से 7.9% के आसपास, जो बहुत इम्प्रेसिव तो नहीं है ना। जी, मुझे लगता है ये 7 to 8% ROI क्यों था, क्योंकि सिल्वर को एज ए इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पे नहीं देखा जाता था। क्योंकि हम अगर 40 साल पहले का अगर हम कंपेयर करते हैं, तो सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूसेज थोड़ा लिमिटेड था, रिस्ट्रिक्टेड था, टेक्नोलॉजी उस टाइम पे नहीं था। तो ऑब्वियसली फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आपको रेट्स जो है फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा ही ज्यादा दिखेगा, या तो इन्फ्लेशन से थोड़ा ही ज्यादा दिखेगा, जो कि ऑब्वियसली आपको भी लगेगा कि अच्छा ये उतना लुक्रेटिव ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि आने वाले 3 से 5 साल चांदी के लिए बड़े अच्छे होने वाले हैं, यहाँ से कीमतें ऊपर जाएंगी। आखिर क्या वजह है इस भरोसे, इस ख्याल के पीछे? यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूसेज जो अभी 47% पे है, इसका अनुमान है कि 60% तक पहुंच सकता है विद इन स्पैन ऑफ नेक्स्ट 3 to 5 years टाइम। और जो सोलर पैनल फ्रंट पे जो कंजम्पशन है जो 9% है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये तेजी से बढ़ के 20% तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे जो डिमांड क्रिएट होगा, उसका सप्लाई डेफिसिट जो है मार्केट में हमें देखने को मिलेगा। आइडियली ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि ऑलरेडी सिल्वर का मार्केट जो है डेफिसिट में चल रहा है। जो फिजिकल जो माइनिंग होती है सिल्वर की, जो करंट डिमांड है उसको मीट करने के एंगल से अगले 5 साल या 10 साल के पर्सपेक्टिव से देखें तो डेफिसिट में चलते हुए नजर आ रहा है। उसी वजह से हमने देखा है कि सिल्वर, गोल्ड के गिरने के बावजूद सिल्वर उतना अग्रेसिवली नहीं गिरा है। सिल्वर के मामले में आने वाला जो 5 से 10 साल का जो टेन्योर है वो थोड़ा ज्यादा रेवोल्यूशनरी रहेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज हो रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया, ग्रीन रेवोल्यूशन के फ्रंट पे सारे ही कंट्रीज आगे रहेंगे।
और वहां पे सिल्वर का जो फिजिकल डिमांड है वो बढ़ने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ऑलरेडी वाइड स्प्रेड होते हुए हमने देखा हुआ है, हर एक पर्सन के पास स्मार्टफोन है। अभी जो देखा जाए तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पॉपुलेशन नाउअडेज यूज स्मार्टफोन्स। और ज्यादातर लोग अभी डेवलप नेशन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रेफर करते हैं ओवर ट्रेडिशनल पेट्रोल या डीजल व्हीकल्स के कंपैरिजन में। और आई थिंक ये अभी जस्ट एक शुरुआत है। तो अभी तक जो CAGR है जो सिंगल डिजिट में रहा है, मुझे लगता है आने वाले 5 से 10 साल में ये CAGR जो है डबल डिजिट में 12 to 15%, 16% तक का एक मोमेंटम जो है ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, डिमांड में सिनारियो चेंजेस की वजह से ये देखने को मिल सकता है। अब मेरे मन में यहाँ पर ना ये ख्याल आ रहा है कि ठीक है, मान लेते हैं कि अगले 3 से 5 साल चांदी के लिए की कीमतों के लिए बढ़िया होगा, ये ऊपर जा सकती है, लेकिन ऐसा तो कतई नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाएगा, है ना। बाकी एसेट क्लास की तरह यहाँ पर भी उठापटक होगी, यहाँ पर भी रिस्क होगा निवेश में। तो आखिर वो रिस्क क्या है? देखिए, पहला रिस्क ये है कि भैया सिल्वर बाज़ार जो है ना, सोने के बाज़ार की तुलना में छोटा है। सिल्वर इज़ बेसिकली इट्स मोर थिनली ट्रेडेड दैन गोल्ड, और इसलिए यहाँ पर उठापटक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। गोल्ड और सिल्वर का अगर हम वॉल्यूम वाइज कंपेयर करते हैं, मतलब जो वैल्यू ऑफ पार्टिसिपेशन हम कंपेयर करते हैं, तो गोल्ड इज 5 times बिगर देन सिल्वर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस। क्योंकि गोल्ड में 5 गुना ज्यादा पार्टिसिपेशन है, उसमें डेप्थ अच्छा है, तो वोलेटिलिटी उसमें थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है कंपैरेटिवली। सिल्वर में जो थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्स करता है, कोई भी चेंज आता है, तो जैसे कोई इंपॉर्टेंट डेटा आ गया तो उस पे सिल्वर थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगा क्विकली, क्योंकि उसमें डेप्थ बोल सकते हैं कि वो 5 गुना कम है गोल्ड के मुकाबले। व्हेन आई से डेप्थ, बेसिकली नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेटिंग इन गोल्ड वर्सेस नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेटिंग इन सिल्वर, वो 1:5 का रेशियो है, सिल्वर बीइंग 1 एंड गोल्ड बीइंग 5। तो गोल्ड को अगर हिलाना है, प्राइसेस को ऊपर नीचे करना है, तो उतना ज्यादा मेहनत लगेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत सारा AUM लगा हुआ है कंपेयर टू सिल्वर, जहां पे वो थोड़ा आसान रहेगा, उस वजह से वोलेटाइल। और वैल्यू वाइज भी सिल्वर थोड़ा एक्सपेंसिव है। हालांकि 1 kg का हम कंपैरिजन करते हैं गोल्ड के 10 ग्राम के मुकाबले, बट डेली बेसिस पे भी हम जो फ्यूचर्स मार्केट है वहां पे भी हम देखते हैं, तो सिल्वर का वोलेटिलिटी ऑन एन एवरेज तकरीबन 1000 से 2000 रुपया तक का मूवमेंट जो है ऑन एन एवरेज दिखाता है, जो कि गोल्ड के कंपैरिजन में 3 से 4 गुना ज्यादा है। और साथ ही क्योंकि चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, तो अगर रिसेशन का माहौल बनता है या इकोनॉमिक स्लो डाउन आती है, तो फिर चांदी गोल्ड के मुकाबले जल्दी और ज़्यादा रिएक्ट करेगी। और दूसरी तरफ जो गोल्ड है ना, उसको बेसिकली इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स ड्राइव करते हैं, और इसीलिए गोल्ड एक्ट्स एज अ बेटर हेज अगेंस्ट इकॉनमी और स्टॉक मार्केट। तो रिस्क की बात तो हो गई। अब सवाल ये है कि अगर मेरे सामने गोल्ड ETF भी है या चांदी ETF भी है, तो दोनों में से किस में निवेश करना ठीक होगा? देखिए, रिटर्न के लिहाज से बता सकते हैं कि दोनों का रिटर्न बहुत इम्प्रेसिव नहीं है। जो मैंने आपको पहले बताया कि 1981 से 2022 मार्च 31 तक का हमने डेटा निकाला था, चांदी का जो रिटर्न था वो 7.5% के आसपास CAGR हमने बताया आपको, और गोल्ड का जो है वो करीब 8-8.5% के आसपास CAGR है। तो रिटर्न दोनों का ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि आने वाले 3 से 5 साल चांदी के लिए बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव हो सकते हैं। गोल्ड ETF एक तरफा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जाता है। गोल्ड इज बेसिकली हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन या हेज अगेंस्ट अनसर्टनिटी बोला जाता है, जबकि सिल्वर जो है ये प्रेशियस मेटल का भी एक पार्ट है और इंडस्ट्रियल मेटल का भी एक पार्ट है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा वैल्यू एडिशन जो है देखने को मिलता है, अगर हम कंपेयर करते हैं कि भाई गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बेहतर है या सिल्वर एज ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बेहतर है। तो गोल्ड को एज ए हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन बोलते हैं, सिल्वर को भी बोल सकते हैं हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। एट द सेम टाइम जहां पे इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से सिल्वर के यूसेजेस देखे जाते हैं, वहां पे मुझे लगता है कि सिल्वर बाजी मार जाता है गोल्ड के कंपैरिजन में, क्योंकि गोल्ड बीइंग सो एक्सपेंसिव, इंडस्ट्रियल यूसेजेस उसके लिमिटेड है। सिल्वर रिलेटिवली एक्सपेंसिव है, बट स्टिल
बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में सिल्वर का यूटिलाइजेशन होता है। अगर हम 40 साल के पहले के सिल्वर के भाव कंपेयर करते हैं, जैसे 1980 की अगर हम बात करते हैं, तो सिल्वर तकरीबन 2,700 रुपया पर केजी के हिसाब से चलता था, जो कि आज की तारीख में देखते हैं तो वो 20 गुना बढ़ गया है। अभी 56-57 हजार के आसपास सिल्वर ट्रेड कर रहा है। तो ये रेवोल्यूशन हमें लास्ट 15-20 साल में देखने को मिला। अगर हम 2000 की बात करते हैं तो तकरीबन 8,000 के आसपास सिल्वर के भाव थे। उसके कंपैरिजन में भी ऑलरेडी 8 गुना सिल्वर जो है बढ़ चुका है, और ये ट्रेंड आने वाले समय में और तेजी पकड़ेगा। जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं या डेवलपिंग नेशंस हैं, वो ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ग्रीन एनर्जी फ्रंट पे ऑब्वियसली सबका फोकस यही रहेगा कि कैसे हम ऐसा एक इकोसिस्टम क्रिएट करें। बात तो सुनने में इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन अब सवाल मेरे मन में ये आता है कि अगर मुझे चांदी में निवेश करना है तो मैं फिजिकल चांदी में करूं या फिर चांदी के ETF में। देखिए, वजहें आपको जो बताई जाएंगी वो मोर और लेस वही होंगी जो हम बात करते हैं। फिजिकल गोल्ड में निवेश करना बेहतर है या फिर गोल्ड ETF में। तो चांदी में भी अगर किसी को फिजिकल मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है तो उनको 3 से 4 चैलेंजेस हैं, जो कि डिजिटल फ्रंट पे वो चैलेंजेस वहां पे नहीं मिलती हैं। सबसे पहले, आप कभी भी खरीदी बेची कर सकते हैं अगर आप ETF के थ्रू बाय या सेल करते हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे खरीदी या बेची करते हैं। तो ईज ऑफ यूज बोल सकते हैं। आज की तारीख में सबके पास स्मार्टफोन है, सबके डीमैट अकाउंट्स हैं। कोई भी AMC के साथ आप जुड़ जाएंगे, जैसे कोटक सिक्योरिटीज भी एक मेंबर है, तो वहां पे आप डिजिटली ETFs में बाय या सेल कर सकते हैं। तो ईज ऑफ यूसेज हो गया। दूसरा चीज, डिजिटली आपके डीमैट में वो स्टोर्ड है, तो आपको कोई वॉल्ट में स्टोर करने की नीड नहीं रहेगी। जो आप फिजिकल सिल्वर खरीदते हैं, या तो आपको घर में रखना पड़ेगा, जिसमें एक रिस्क है, चोरी वगैरह हो सकती है, या तो आप बैंक के वॉल्ट में रखते हैं तो उसके भी खर्चे लगते हैं। तो वो रिस्क यहाँ पे नहीं रहेगा। तो वहां पे भी ETF जो है बाजी मार जाता है, या डिजिटल सिल्वर जो है बाजी मार जाता है। तीसरा, क्वालिटी यहाँ पे एश्योरेंस होता है। जितना भी ETF में बाय करते हैं, डिजिटल फ्रंट पे बाय करते हैं, वो लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन क्वालिटी सर्टिफाइड होता है। तो आपको एटलीस्ट क्वालिटी का एक एश्योरेंस रहता है। जो सिल्वर आप खरीद रहे हैं वो एक सर्टिफाइड एजेंसी के बाद, एजेंसी के थ्रू ऑथराइज्ड है या नोटिफाइड है। फंड मैनेजमेंट फीस भी आज की तारीख में लेस देन 1%, जो सेबी का नॉर्म है उसमें 1% से आप ज्यादा फंड मैनेजमेंट फीस चार्ज नहीं कर सकते। तो जो भी फंड मैनेजर आप चूज करेंगे, वहां पे आपको फंड मैनेजमेंट फीस भी लेस देन 1% है, तो विच इज अफोर्डेबल। और जिन लोगों ने अभी तक का वीडियो यहाँ तक का देख लिया है, वो पहले अपनी ज़रा पीठ थपथपा लीजिए। आप वाकई एक बहुत ही सिंसियर निवेशक हैं। और आपके मन में अब आखिरी सवाल ये आएगा कि अगर चांदी में निवेश करना है तो पूरे पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा मुझे चांदी में डालना चाहिए। अगर मेरे पास 100 रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए, जरूर 10 रुपया से लेके 15 रुपया जो है गोल्ड और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। वो सेफ्टी भी प्रदान करता है और एट द सेम टाइम आपको बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का प्रोस्पेक्ट देता है। वो 15 रुपए भी जो इन्वेस्ट करेंगे गोल्ड सिल्वर में, मुझे लगता है तकरीबन 10 से 12 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है सिल्वर में रहे तो वो ज्यादा लुक्रेटिव रहेगा। गोल्ड यूनिडिमेंशनल है आज की तारीख में, क्योंकि जैसे जैसे डॉलर मजबूत हो रहा है, तो गोल्ड का जो सेफ हेवन अपील है वो डिमिनिश होते हुए नजर आ रहा है। जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ेंगी, ऑब्वियसली गोल्ड का जो सेफ हेवन अपील है वो कम होता हुआ नजर आएगा। उसका इम्पैक्ट सिल्वर पे उतना ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि आज की तारीख में जैसे मैंने पहले भी बताया, सिल्वर जो है एक इंडस्ट्रियल मेटल की कैटेगरी में ज्यादा देखा जाता है, और करंट टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स सिल्वर प्राइसेस मोर कंपेयर्ड टू गोल्ड प्राइसेस। हालांकि हम इस बात से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हमें लगता है कि अगर आप कमोडिटी में निवेश कर रहे हैं तो आपका पर्पस है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना, साथ ही अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, और जो सोना आपको दे रहा है अगर आप सोने में निवेश करते हैं तो। सिल्वर काफ़ी वोलेटाइल एसेट क्लास दिख रहा है अभी। अगर आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी ठीक ठाक मात्रा में मौजूद है तो आप ऑलरेडी काफ़ी वोलेटिलिटी ले रहे हैं, उसमें सिल्वर की वोलेटिलिटी को ऐड करना और रिटर्न बहुत इम्प्रेसिव नहीं दिखा है अगर हिस्ट्री देखें तो इसकी, तो इट डजेंट मेक मच सेंस टू मी एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेकिन आखिरी कॉल आपको लेना है। मैं एक निवेशक के तौर पर आपसे काफ़ी अलग हूँ, आप बहुत ही, आपकी सोच मुझसे काफ़ी अलग होगी। तो आप बताएं इस पूरे वीडियो को सुनने के बाद कि क्या आप चांदी में या चांदी ETF में निवेश करना चाहेंगे, आप इस एसेट क्लास को कैसे देखते हैं,
अगर आप ऐड करेंगे तो क्या सोच के ऐड करेंगे अपने पोर्टफोलियो में, ये सब बात आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे। साथ ही आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये भी आप नीचे लिखिएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बी वेल्दी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियो का, हमारे लाइव सेशंस का अलर्ट मिलता रहे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।